Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए। सुनी इठलाहें लोग सब बांटी न लाहें कोई। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक और नए ताजा तरीन एपिसोड में आप सबका दिल से स्वागत है। देखिए, रहीम जी के इस दोहे को हमेशा याद रखिएगा। न तो अपनी पीड़ा, न अपना दर्द, और विशेष रूप से ट्रेडिंग के दौरान या निवेश के दौरान अगर कहीं चोट खाई है तो ये दर्द आप सार्वजनिक रूप से न बांटिएगा। ऐसा करने से आपकी पीड़ा तो कम नहीं होगी, आप मखौल का पात्र अवश्य बन जाते हैं। तो इसीलिए याद रखिए, अपने ट्रेड्स के बारे में बहुत अधिक चर्चा नहीं करनी चाहिए। और ये बात तभी भी लागू होती है जब आपको बहुत सफलता मिल रही हो ट्रेडिंग में, तभी भी उसका ढिढोरा पूरे जगत में पीटने की जरूरत नहीं है। अपने तक रखिए, और ऐसा करेंगे तो आप एक मैच्योर पॉजिटिव ट्रेडर बनेंगे। और अब आइए इस सप्ताह के धमाकेदार, शानदार, अद्भुत चार्ट्स ऑफ द वीक से आपका परिचय करवाते हैं। तो आइए इस सप्ताह के चार्ट्स की चर्चा करने से पहले पिछले सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक पर एक नजर डालते हैं। गए सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब एक बहुत लंबे अंतराल के बाद सिंजीन इंटरनेशनल को दिया गया, और इस सप्ताह हमने देखा कि धमाकेदार ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिखा। 10% लगभग 9 से 10% की बड़ी तेजी सिंजीन में आई, और उसके पीछे वही तर्क था, वही लॉजिक था जिसकी बात हमने गए सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में की थी। दोबारा से सिंजीन का उल्लेख करने का केवल एक उद्देश्य है कि चार्ट ऑफ द वीक को बड़े ध्यान से देखिएगा। जो लॉजिक, जिन कॉन्सेप्ट्स की चर्चा लगातार हम चार्ट ऑफ द वीक में करते हैं, उनको रियल लाइफ में अगर आप इंप्लीमेंट करें तो आपका एनालिसिस नए मुकाम को छुएगा। तो देखिए, इस सप्ताह के चार्ट्स की बात करने से पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट की भी चर्चा हम हर सप्ताह करते हैं, किसी में भी मेरी कोई खरीदारी और बिकवाली की राय नहीं होती है। जिन चार्ट्स में कुछ सीखने योग्य होता है, कुछ नया होता है जिसको आप आजमा करके अपने चार्ट्स पर देख सकते हैं, उन चार्ट्स की चर्चा निरंतर चार्ट ऑफ द वीक में हम लोग करते हैं। और पूरा बाजार खंगाल कर बाजार का सबसे बेहतरीन सीखने योग्य चार्ट्स हर सप्ताह में आपके लिए क्यूरेट करता हूं चार्ट ऑफ द वीक में। तो इस सप्ताह भी आइए दो बेमिसाल चार्ट्स की चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की। रनर्स अप का खिताब एक ऐसे चार्ट को दिया जा रहा है जिसको लो वैल्यू काउंटर कहा जाता है, यानी कि शेयर की कीमत देखें तो कम है। और उसी तरह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मैं दूंगा एक ऐसे चार्ट को जिस स्टॉक की दाम हाई वैल्यू है, यानी कि बड़ा दाम है। और यहां मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि चाहे दाम कम हो या ज्यादा, हमें मतलब केवल चार्ट से होता है। तो आइए सबसे पहले इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की बात करते हैं। इस सप्ताह यह खिताब दिया जा रहा है यूको बैंक के चार्ट को। जी हां, यूको बैंक के वीकली चार्ट को मिल रहा है चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब, और उसकी ठोस वजह है इस चार्ट पर उभर करके आया है एक पैटर्न जिसको कहते हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न। और इस सप्ताह हमने देखा 30 रुपए के भाव को पार करके एक बड़ा ब्रेकआउट यूको बैंक में आया। फ्लैग पैटर्न मुकम्मल हो गया है, और जैसा आप इस चार्ट पर देख पा रहे हैं, अगले रेजिस्टेंस 36-37 रुपए के आसपास है, और उसके ऊपर यह स्टॉक नए लेवल्स की ओर बढ़ने लगेगा। तो चार्ट स्ट्रक्चर पर एक पैटर्न बना है जिसको बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं। काम आपको यह करना है कि बाकी तमाम पीएसयू बैंक्स के चार्ट्स को देखिए और देखिए क्या उनमें भी ऐसा मेल खाता हुआ पैटर्न बन रहा है, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि सेक्टर में अगर एक चार्ट पर एक पैटर्न बन रहा है तो उसी सेक्टर की अन्य कंपनियों में भी मिलते जुलते पैटर्न बनते हैं।
और कहां बुलिश फ्लैग दिख रहा है ये मेरे साथ जरूर बांटिएगा। तो इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप है यूको बैंक। और अब बात इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की। जैसा आप जानते हैं कुछ ही सप्ताह पहले हम निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स का जिक्र कर रहे थे और मैंने आपसे कहा था कि एक बड़ा असेंडिंग ट्रायंगल उस चार्ट पर बना है और अब वही पैटर्न बनता हुआ इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक में दिखाई पड़ रहा है। तो हाई वैल्यू काउंटर है और ऐसा काउंटर है जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी रखा जाना चाहिए। इस तरह की सीरत है, इस तरह की तासीर है इस चार्ट की, जिसको इस सप्ताह मैं चार्ट ऑफ द वीक का खिताब देने जा रहा हूं। तो इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक है नेस्ले। जी हां, नेस्ले को मिल रहा है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक और उसकी वजह है कि चार्ट पर एक बड़ा ही जानदार पैटर्न बन रहा है। तो आइए चार्ट के दर्शन करते हैं। तो आइए नेस्ले के चार्ट को देखें जिसे इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है और आइए समझते हैं कि चार्ट में क्या खास है। सबसे पहले अगर आप इस चार्ट को गौर से देखेंगे तो इसमें बड़ा अप ट्रेंड है, बड़ा ब्रेकआउट इस सप्ताह आता हुआ दिखा। 21,000 के ऊपर शेयर निकला, लगातार तेजी नेस्ले में देखने को मिली और इस सप्ताह विशेष बात यह है कि बड़े ब्रेकआउट के साथ साथ एक बड़ा पैटर्न भी चार्ट पर विकसित हुआ है जिसको कहा जाता है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। जी हां, असेंडिंग ट्रायंगल भी चार्ट पर बनता हुआ दिख रहा है। आइए मार्क करते हैं। ये देखिए, ये बन गया असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और ये चार्ट है नेस्ले का जिस पर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न आपको दिखाई पड़ रहा है। बड़ा ब्रेकआउट हुआ है और जैसा आप जानते हैं, क्योंकि पहले भी कई दफे हम असेंडिंग ट्रायंगल की बात कर चुके हैं कि असेंडिंग ट्रायंगल की परंपरा यह है कि जो ट्रायंगल का बेस रहता है उस तरह का मूव ट्रायंगल के मुकम्मल हो जाने के बाद चार्ट पर बनता हुआ दिखता है। ये परिपाटी है, ये परंपरा है और वही यहां पर होता हुआ आपको दिख रहा है। तो बड़ा ब्रेकआउट हुआ। याद रखिए कि नेस्ले बड़ी वैल्यू का शेयर है, धीरे चलने वाला शेयर है। ऐसा नहीं है कि ये गुलाचियां भरते हुए तेजी से ऊपर चला जाता हो, ये रुकते रुकते जाता है, समय लेता है और यही यहां पर भी आपको याद रखना है जब इस चार्ट को स्वयं से एनालाइज करें। आज के चार्ट से सीखने वाली बात है, इसमें बन रहा ये बड़ा ही शानदार असेंडिंग ट्रायंगल। ट्रायंगल्स बनते रहते हैं चार्ट पर लेकिन कई बार हम उन्हें पहचान नहीं पाते, लेकिन लाइव एग्जांपल से देखा हो तो हमेशा याद रहता है। तो ये पैटर्न है असेंडिंग ट्रायंगल और ये ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है नेस्ले में जिसे इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है। वाह, क्या चार्ट है नेस्ले का। बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर दिख रहा है और हम देख रहे हैं कि असेंडिंग ट्रायंगल कॉपी बुक बिल्कुल ब्रेकआउट दे रहा है। एक चीज याद रखिएगा कि आमतौर पर अगर बड़ी कैंडल के जरिए कोई ब्रेकआउट आता है तो अमूमन देखा जाता है कि स्टॉक नीचे करेक्ट होता है, कुछ समय लगाता है और उसके बाद जाकर के उसमें मोमेंटम बनता है। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा जब आप स्वयं से इस तरह के चार्ट्स को आइंदा स्टडी करें। और हाँ, असेंडिंग ट्रायंगल कहीं और आपने पहचान लिया हो तो जरूर मेरे साथ बांटिएगा। और हाँ, इस सप्ताह मैं आपको होमवर्क देने के भी मूड में हूं। जी हाँ, इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में मैं आपको देने जा रहा हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होमवर्क। यह है डेली चार्ट और यह चार्ट है एस्ट्रल का। जी हाँ, एस्ट्रल का डेली चार्ट है जिस पर एक पैटर्न बन रहा है। आपको यह पैटर्न देखकर यह बताना है कि इस पैटर्न का नाम क्या है और कौन से लेवल के ऊपर यह पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा ऐसा माना जाना चाहिए। तो आपको दो चीजें बतानी है। सबसे पहले पैटर्न का नाम, दूसरा कौन से स्तर के ऊपर होगा ब्रेकआउट और यह आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। तो यह है इस सप्ताह का होमवर्क। होमवर्क चार्ट है एस्ट्रल का डेली चार्ट जिस पर आपको यह बताना है कि कौन सा पैटर्न बन रहा है और कौन से लेवल के ऊपर एस्ट्रल में इस पैटर्न को कंप्लीट माना जाएगा। तो ये चीजें बताइएगा इस सप्ताह कमेंट में, जरूर से होमवर्क कीजिएगा। देखिए, होमवर्क करेंगे तभी जीवन में आगे बढ़ेंगे, ये बात याद रखिएगा। तो डिटेल में एनालिसिस कीजिएगा उन चार्ट्स का जिनकी चर्चा आज इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में हुई है। कई सारे और चार्ट्स आपके लिए मैं लाने वाला हूं और कई सारे नए तरीके चार्ट्स देखने के भी बहुत जल्द आपके पास होंगे। सो आप में और किसी प्रोफेशनल ट्रेडर में रत्ती भर भी अंतर नहीं बचेगा, ये मेरा आपसे वायदा है। तो ख्याल रखिएगा अपना, चार्ट्स देखते रहिएगा, मेहनत कीजिए, होमवर्क कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।